टैलेंट तो ऊपर वाला सबको कुछ न कुछ देता है मेरे दोस्त। टैलेंट तो ऊपर वाला सबको कुछ न कुछ देता है मेरे दोस्त, लेकिन उसे बड़ी सफलता में कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क करता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब लोकेश शर्मा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना बेहतर कर रहे होंगे। मेरा आज का ये वीडियो शुरू हुआ है मेरे गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। इसे याद कर लीजिएगा, इसे चिपका लीजिएगा, इसे कहीं भी अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, अपने कमरे में या फिर अपने दिमाग में इसे रख लीजिएगा कि टैलेंट तो ऊपर वाला सबको देता है, लेकिन उसे बड़ी सफलता में कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ आपका हार्ड वर्क करता है। दोस्तों, सदियों से यह बहस चली आ रही है कि टैलेंट बड़ा या हार्ड वर्क। आइए आज कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसी को समझने की कोशिश करते हैं। दौड़ना कितनी सिंपल सी एक्टिविटी है ना। बचपन से हम कभी कबड्डी के लिए, कभी पकड़म बाटी के लिए, या कभी अपने स्कूल की लाइन में लगने के लिए, कभी बस पकड़ने के लिए, और बड़े होने पर भी, या कभी ऑफिस जाने के लिए टैक्सी को पकड़ने के लिए दौड़ लगाइए। लेकिन हमारी इस दौड़ में, गौर करिएगा, हमारी इस दौड़ में और उसेन बोल्ट की दौड़ में क्या अंतर है। एक और छोटा सा एग्जांपल। बचपन में हम सब ने टेनिस बॉल या लेदर बॉल या कहीं कहीं तो हार्ड प्लास्टिक जो होता है उस बॉल से क्रिकेट खेला है। तो फिर हमारे क्रिकेट में और एक वर्ल्ड लेवल के क्रिकेट में, या जिसे कहें कि रोहित के क्रिकेट में या विराट कोहली के क्रिकेट में या क्रिस गेल के क्रिकेट में क्या अंतर होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल। हमारे मालवा में एक बेहद कॉमन टर्म है बैट फुद्दी, जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहा जाता है बैडमिंटन, जिसमें हमारी जो सितारा खिलाड़ी हैं वो आज पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है। तो बचपन में हम सब ने या तो टाइम पास करने के लिए या गर्मी की छुट्टियों में बैडमिंटन में हाथ आजमाया है। तो फिर क्या चीज़ पीवी सिंधु और साइना नेहवाल को यह खेल खेलते हुए साइना नेहवाल बना देती है। एक और एग्जांपल। एक्टिंग तो सब करते हैं, पर क्या चीज़ अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को शाहरुख खान बना देती है। डेफिनेटली इन सारे एग्जाम्पल्स में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हार्ड वर्क। और टैलेंट पर किया गया हार्ड वर्क। आप अपने टैलेंट को पहचानिए और उस टैलेंट पर फिर अनवरत दिन रात लगातार हार्ड वर्क करिए। जिसने अपने टैलेंट पर हार्ड वर्क कर लिया उसे बड़ी सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि अमूमन तो हमारे यहाँ पे यह कहा जाता है कि यार बड़ा आदमी बनने के लिए या बड़ी सफलता के लिए आपका भाग्यशाली, यानी कि आपका लकी होना बहुत ज़रूरी है, आपका लक होना बहुत ज़रूरी है, आपका टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए, तब जाकर आपको बड़ी सफलता मिलती है। नो डाउट, समझने की कोशिश करिएगा। बड़ा छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई एक्टर है या फिर कोई सिंगर है या फिर कोई क्रिकेट पर्सन है या कोई किसी और फील्ड से है, उदाहरण के लिए सारे नाम मैं ले देता हूँ। अमिताभ बच्चन साहब को ले लीजिए, पीवी सिंधु को ले लीजिए, लता मंगेशकर को ले लीजिए, किशोर कुमार साहब को ले लीजिए, रोनाल्डो को ले लीजिए, मेसी को ले लीजिए, विराट को ले लीजिए, धोनी को ले लीजिए, मिल्खा सिंह जी को ले लीजिए। ये जितने भी लोग थे, ये सब अपनी अपनी फील्ड का, जिस भी फील्ड में इन्होंने अपना टॉप का मुकाम बनाया, अपना शीर्ष का मुकाम बनाया, अपना सर्वोच्च पाया, उसका टैलेंट तो ये बचपन से लेकर पैदा हुए थे। बचपन से सूक्ष्म बीज रूप में इनके अंदर इस चीज़ का टैलेंट था कि या तो वो अच्छे से दौड़ते हैं, या अच्छे से गाते हैं, या अच्छे से एक्टिंग करते हैं, या अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इन्हें बड़ी सफलता कब मिली? यस, अब आप पकड़िए, इन्हें बड़ी सफलता तब मिली जब इन्होंने लगातार अपनी पूरी लाइफ में अपने टैलेंट पर लगातार हार्ड वर्क किया। तो यदि ये सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया, यदि सिर्फ अपने टैलेंट को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते कि यस मैं तो सिंगर हूँ, मुझे गाना आता है, मैं तो एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग आती है, मैं तो बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मुझे खेलना आता है, मैं तो क्रिकेटर हूँ, मुझे खेलना आता है, और इस बात को लेकर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, अपने टैलेंट पर काम नहीं किया होता, अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं किया होता, अच्छी कोचिंग नहीं ली होती,
फिजिकल स्टेमिना अपना डेवलप नहीं किया होता, रियाज नहीं किया होता, तो क्या आपको लगता है कि ये टैलेंट उन्हें वो मुकाम दिला पाता जिस मुकाम पर आज हम सब उन्हें जानते हैं? डेफिनेटली नहीं ना। तो मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर भी, यस, आपके अंदर भी कोई ना कोई सूक्ष्म बीज रूप में टैलेंट छुपा होगा। अपने उस टैलेंट को पहचानिए और उस टैलेंट पर लगातार, जी हाँ, तब तक जब तक कि सफलता आपका वरण न कर ले, तब तक उस पर लगातार काम करिए। जिस दिन आपने अपने टैलेंट पर लगातार काम कर लिया, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको एक दो और छोटे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। फिल्म इंडस्ट्री, हर कोई जाना चाहता है भारत में, बॉलीवुड में, कि यस यार, मेरा बेटा एक्टिंग करे या मेरी बेटी एक्टिंग करे, या हम खुद भी चाहते हैं कि यस, मैं एक अच्छा एक्टर बन जाऊं। लेकिन अमूमन जो रोना रोया जाता है वो ये रोया जाता है कि यार बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है। अक्सर ये रोना रोया जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है। मैं यहाँ नेपोटिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक्टर के बेटे या बेटी को लॉन्च पैड तो बहुत आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, गौर करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एक्टर के बेटे या बेटी को लॉन्च पैड तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद की पूरी सफलता सिर्फ और सिर्फ उनके हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है। वरना राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन आज बैक बेंचर होते और सूरज पंचोली, सिकंदर खेर, अभिषेक बच्चन आज फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे बादशाह खान साहब का है। शाहरुख, जिनके पास न कोई फैमिली बैकग्राउंड था और न ही कोई विरासत, लेकिन आज वो इंडस्ट्री के बादशाह खान है। तो मेरे दोस्त, यदि बड़ी सफलता तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। और डेफिनेटली यार, कब से कहा गया है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और दूसरी एक कहावत कि हार्ड वर्क का तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो फिर क्यों हार्ड वर्क से बचना चाहते हो? और एक सबसे लास्ट एग्जांपल से अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। हीरा, जी हाँ, डायमंड। हर कोई चाहता है अपने जीवन में कम से कम एक हीरा खरीदना। यही हीरा जब खदान से निकलता है तो वो रॉ होता है, ना उसके पास शेप होता है, ना उसके पास चमक होती है, और ना ही उसकी वो कीमत होती है जो उस पर हार्ड वर्क करने के बाद आती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही जब ये हीरा किसी जौहरी के पास पहुंचता है, किसी पॉलिशिंग फैक्ट्री में पहुंचता है, तो तब उसे एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। तब उसे शेप देने के बाद उसकी प्रॉपर चमक निखर के आती है, और जब वो बाजार में बिकने आता है तो डेफिनेटली एक ऊंची कीमत लेकर जाता है। तो मेरे दोस्त, गौर करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि उस हीरे के पास, जी हाँ, उस हीरे के पास हीरा होने का तो टैलेंट था, उस हीरे के पास हीरा होने का तो टैलेंट था, लेकिन उसकी कीमत उस पर किए गए हार्ड वर्क ने बढ़ाई है। तो मेरे दोस्त, यदि आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो हार्ड वर्क से मुंह मत मोड़िए। तो यहां पे फिर से एक और गोल्डन स्टेटमेंट कहना चाहता हूं। आज से ही अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानिए। जी हाँ, आज से ही अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानिए और अपने टैलेंट रूपी पौधे को, जी हाँ, अपने टैलेंट रूपी पौधे को तब तक हार्ड वर्क रूपी खाद और पानी दीजिए जब तक कि वो एक बड़ी सफलता का वट वृक्ष ना बन जाए। गौर करिएगा मेरे इस सेंटेंस पर, इसको कहीं भी लिख लीजिएगा, यस, अपने दिमाग में, अपने कमरे में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस पे। ये कहीं ना कहीं आपको बार बार मोटिवेट करेगा, बार बार आपको स्ट्राइक करेगा कि यस, यदि मुझे सफलता चाहिए तो मुझे दिन रात लगातार अनथक अनवरत लगे रहना होगा, काम करना होगा। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वाला वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आया होगा और यह उतना ही आपको मोटिवेट करेगा, उतना ही एनर्जी से भरेगा। और फिर से एक बार ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अभी तक मेरे सारे वीडियोस पर आपका जो लाड़ प्यार और दुलार मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के रूप में मिलता है, मेरे इस वीडियो पर भी आपके उतने ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे।
जल्दी मिलूंगा आपसे फिर किसी नए मोटिवेशनल वीडियो पर। यदि आप मेरे बाकी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दी हुई है। यदि आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक्स भी मेरे इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, बेहद जल्द आपको एक खुशखबरी भी दूंगा कि मैं कुछ और भी चैनल्स जो आपके लिए लगातार काम आएंगे, ऐसे कुछ और चैनल मैं जल्द ही लॉन्च करने जा रहा हूं। उनकी जानकारी भी मैं अपने मोटिवेशनल वीडियोस में तो दूंगा ही, साथ ही उनकी लिंक्स भी मेरे मोटिवेशनल वीडियोस के लिंक में आपको मिलेगी। इस वीडियो का यही समापन करता हूं और मिलता हूं आपसे जल्दी फिर किसी नए मोटिवेशनल वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शबा खैर एंड टेक केयर।